देखो मेरे को लगता है कि मैंने मार्वल डूम्सडे की जो पूरी स्टोरी है उसको क्रैक कर लिया, क्योंकि देखो अभी तक मार्वल ने हमें एक ट्रेलर दिया और 4 टीजर दिए हैं, तो काफी सारा मटेरियल था मेरे पास जिसको मैं एक स्टोरी में बिल्ड कर सकूं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी मोर देन 80% सच हो सकती है। अगर आप मार्वल पगलू हो और स्पॉइलर को टॉलरेट कर सकते हो देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, और अगर नहीं भी हो तो भी देख लो यार। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि पूरी मूवी की जो स्टार्टिंग होगी ना, उसके 2 चांसेस है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला कैप्टन अमेरिका का सीन, जो हमें सबसे पहला मार्वल की तरफ से टीजर देखने को मिलता है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका गया तो था पेगी के साथ डांस करने, लेकिन डांस में कब बच्चा हो गया वो पता ही नहीं चला। जहाँ कैप्टन अमेरिका अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है एंड वहीं पर एंट्री होती है लोकी की, और लोकी उसको सब कुछ बताता है कि मल्टीवर्स में क्या चल रहा है, इनकर्जन होने वाला है, डॉक्टर डूम आने वाला है, एंड दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू एंड योर सन, एंड यू आर द रीजन जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स खत्म होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका अपने बच्चे को मरने तो नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, जिसका उपाय बताएगा उन्हें लोकी। एंड ये दोनों निकलेंगे एक सफर पे, इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला, जहाँ पर आगे चल के इस कैप्टन अमेरिका की दोबारा एंट्री होंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। या दूसरा हो सकता है न्यू एवेंजर्स वर्सेस सैम विल्सन की टीम, जिसकी टीम में होंगे एंटमैन, नए कैप्टन अमेरिका का साइड किक जो नया फैल्कन है, जैक्विन टॉरेस, और 1-2 और सुपर हीरो, जहाँ पर इन सबकी फाइट रोकने के लिए आएगा थॉर फैंटास्टिक 4 के साथ। एंड थॉर बताएगा अपनी कहानी की कैसे उसका इनकाउंटर डॉक्टर डूम से ऑलरेडी हो चुका है, वो बहुत ही बुरी तरह हारा है, जहाँ पर वो न्यू एवेंजर्स को समझाएगा कि ये एक नया थ्रेट है, तुमसे पहले आने वाले सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल थे और वो अब नहीं है, और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तो एक साथ लड़ो, मिलके मारो इसे। एंड एक यहाँ पर सीक्वेंस और है जहाँ मेरे को लगता है इस गैंग के अंदर कैप्टन अमेरिका ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इन तीनों के रिएक्शन यहाँ पर थोड़े से वियर्ड है। एंड जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, लोकी एंड कैप्टन अमेरिका एक जर्नी पे जाएंगे कि कैसे न कैसे इस मल्टीवर्स को या डॉक्टर डूम को रोका जा सके, लेकिन काफी चीजें हो चुकी है जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका को अपने टाइमलाइन में वापस लौटना पड़ा, कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसका फायदा डेफिनेटली न्यू एवेंजर्स एंड बाकी सारी टीम्स को होगा। एंड अगर आप इस जगह को ध्यान से देखोगे तो आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। जब 2 डिफरेंट यूनिवर्स की अर्थ आपस में टकरा जाती थी, उसी को इनकर्जन कहा गया। लेकिन अगर आप मॉनिटर पे इस डायग्राम को देखो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 2 अर्थ नहीं 3 अर्थ का कोलिजन होने वाला है, जो होगा अपने फैंटास्टिक 4 का 818 यूनिवर्स, अपना 616 यूनिवर्स एंड एक्समैन का यूनिवर्स। एंड यही सारे लोग इस मूवी का मेन फोकस भी रहेंगे। एंड जब इनके बीच में सारी बातें हो जाएंगी, हर कोई एक दूसरे का साथ देने के लिए रेडी होगा, ये जाएंगे वकांडा नए ब्लैक पैंथर की हेल्प लेने, जहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो नैमोर का एक्सप्रेशन काफी वियर्ड सा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ऑलरेडी इस सिचुएशन के बारे में जानता है, क्योंकि अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो नैमोर एवेंजर से पहले ही डॉक्टर डूम से मिल चुका होता है, तो नैमोर अपनी एक अलायंस बनाता है इस सिचुएशन से निपटने के लिए, जिसके मेंबर कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन होते हैं, जैसे थैनोस, मैक्सिमा, नेमोर एटसेट्रा, जो अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ पे जाकर तबाही मचाते हैं। और इन सब का लीडर होता है नेमोर, जहाँ पर नेमोर डॉक्टर डूम के साथ ऑलरेडी हाथ मिला चुका है और वो इन सब के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लैक पैंथर 2 की बात करें तो नेमोर और शूरी के बीच में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी, तो फिर ये हमला क्यों? तो दिस इज द रीजन। और जब इनका नेमोर को अपनी टीम में शामिल करने का प्लान फेल हो जाता है, देन दे विल मेक देयर ओन प्लान, जहाँ पर जब इनकी अर्थ का कोलिजन एक्समैन के अर्थ के साथ होगा, ये जाएंगे उनके अर्थ में एक्सेवियर मेंशन के अंदर, जहाँ पर इनका सामना होगा म्यूटेंट से, जहाँ पर शायद अगेन इनका यही प्लान होगा कि वो एक्समैन को अपने साथ मिला ले, एंड देन अगेन दे विल एंड अप फाइटिंग ईच अदर। और वहां पर अगेन डॉक्टर डूम की एंट्री होगी एंड डॉक्टर डूम इन सब की ऐसी तैसी कर देगा, जहाँ पर डॉक्टर डूम की पावर सिर्फ थॉर को पता था, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। एंड फिर होगा एवेंजर्स फैंटास्टिक 4 एक्समैन वर्सेस डॉक्टर डूम, जहाँ पर मेरा ये अंदाजा है कि साइक्लॉप्स मर जाएगा अपनी टीम को बचाते हुए, जिसका कारण बनेगा कि एक्समैन भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाएगी। और इसके बाद आता है थॉर वाला टीजर, जहाँ पर थॉर अपने फादर ओडिन से प्रेयर कर रहा होता है कि उसको एक लास्ट फाइट करने का मौका दीजिए, जहाँ पर रैग्नारॉक की तरह वो अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। एंड देन वी विल सी द येलो थंडर इन थॉर, जिसे कहते हैं ओडिन फोर्स, जो सबसे खतरनाक होती है। एंड फिर एवेंजर डूम्सडे की होगी लास्ट फाइट, जहाँ पर लोकी भी इन सबके साथ मिल चुका होगा, सब अपने पावर के एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, और इन सबके बीच अकेला खड़ा होगा डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाते हुए। जो फाइट आई थिंक टेक प्लेस करेगी वॉइड के अंदर, क्योंकि वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे यूनिवर्स के टुकड़ों को एक करके एक बैटल वर्ल्ड बनाया जा सकता है। एंड इस फाइनल फाइट सीक्वेंस के होते होते 2 चीज होंगी। पहला, कुछ सुपर हीरोज मर जाएंगे, जैसे साइक्लॉप्स, ह्यूमन टॉर्च, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बचाते हुए, जिसमें डॉक्टर डूम को वो शुरू में हराते हुए डेफिनेटली दिखाएंगे ताकि हम थिएटर में शोर कर सकें, बट डॉक्टर डूम एंड में इन सब की याददाश्त मिटा देगा। एंड वो स्टार्टिंग होगी
सीक्रेट वॉर की, जहाँ पर सभी को कुछ खोने का नहीं, डॉक्टर डूम के होने का एहसास होगा। एंड दिस इज माई थ्योरी। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी सच हो सकती है कितनी नहीं, बट शायद कुछ सच हो जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। पॉप थिंकर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। बाय।